नमस्कार, जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति यानी कि x के मान की प्रकृति की वो क्या क्या आ सकता है और ये कब, जब हम x का मान ना निकालें उसके पहले ही हम बता सकें कि ये आएगा, x का मान होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, क्या होगा, वो चीज़ें हम बता सके, उस चीज़ को बोला गया है मूलों की प्रकृति। तो आप अभी तक आपको अच्छे से पता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या होता है? द्विघात समीकरण बोलते हैं इसको, द्विघात समीकरण है ये। और इसके पहली प्रश्नावली में मतलब 4.3 में इसकी पहली जो प्रश्नावली पढ़ी उसमें आपने पढ़ा कि x का मान निकलता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac से अपॉन में 2a। इससे हमें x का मान पता चलता है और इस x के मान को क्या कहते हैं? इसी को मूल कहते हैं या फिर हल कहते हैं। यही आपका मूल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सॉरी, मूल होता है। और इस पूरे को द्विघाती सूत्र बोला गया है। द्विघाती सूत्र है ये, जिसको हमने लास्ट प्रश्नावली में करा 4.3 में हमने समझा इसको और इसके ऊपर प्रश्न बहुत सारे हल किए, ठीक है। तो इस द्विघाती सूत्र के अंदर सबसे बड़ा पद क्या मिल रहा है आपको? ये चीज आपको दिख रही होगी, ये इसके मान पे इस मूल पूरा डिपेंड करता है। अगर इसका मान जो भी होगा उसी हिसाब से x का मान बदल जाएगा और इसके मान को बोला जाता है d से प्रदर्शित किया जाता है और ये बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। b² माइनस 4ac और इसको बोलते हैं विविक्त कर, विविक्त कर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में विविक्त कर बोलते हैं। यानी कि इसी d के मान पे इस मूल की प्रकृति डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले अगर ये d का मान यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए, तब इस द्विघात समीकरण में देखो, अगर ऐसा होगा तो इसमें x का मान क्या हो जाएगा? ये चीज पूरी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा -b अपॉन में 2a, ठीक है। क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया, 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे b ही बचेगा, नीचे 2a ही बचेगा। और इस स्थिति को बोला गया है कि ऐसी स्थिति अगर होगी तो वहां पे इस x के 2 बराबर मान होते हैं। क्या होते हैं? 2 बराबर मूल होंगे। समझ रहे हो बात को? तो इस चीज को नोट कर लो। और इस स्थिति को ही बोला जाता है कि इसका अस्तित्व है, यानी कि x का मान निकलेगा। क्या निकलेगा? 2 बराबर मूल निकलेंगे। अगर 2 है तो दोनों ही होगा, आपने देखा ही होगा पहले। तो इस स्थिति को भी बोला जाता है कि इसका अस्तित्व है, ठीक है। इसको नोट कर लो। दूसरी स्थिति आती है यहाँ पे कि अगर इस d का मान यानी कि b² माइनस 4ac क्या हो जाए? छोटा हो जाए 0 से, यानी कि क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए। 0 से छोटा मतलब निगेटिव हो जाए, तो उस स्थिति में बोलेंगे कि इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? यहाँ पे ध्यान से देखो, ये चीज क्या हो जाए? b² माइनस 4 क्या आ जाए? निगेटिव में आ जाए। मान लो निगेटिव माइनस का 10 आ जाए, तो अंडर रूट के अंदर जब माइनस में कोई संख्या होती है उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, तो वो वास्तविक ही नहीं रह जाएगी। उस स्थिति में क्या बोलेंगे? कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी कि x का कोई भी मान नहीं निकाला जा सकता वास्तविक संख्या के रूप में, ठीक है। काल्पनिक में आएगा, पर काल्पनिक हमें पढ़ना ही नहीं है। तो और इसी स्थिति को बोला गया है कि इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा आएगा कि ये चीज हमने निकाला और माइनस में आया, तो हम वहीं पे बोल देंगे कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, मतलब ये आगे हल ही नहीं होगा।
यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, बड़ा आ जाए 0 से, यानी कि पॉजिटिव आए, धनात्मक आए, तब क्या बोलेंगे कि दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या आ जाए, कोई भी धनात्मक संख्या आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 100 आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस x के दो मान होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। और इस कंडीशन को बोला गया है कि इसमें क्या होता है, अस्तित्व होता है। अस्तित्व होता है, जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम बोलेंगे अस्तित्व है, यानी कि x के मान निकलते हैं। क्लियर है बात, समझ गए। आपका मूलों की प्रकृति क्या होती है, तीन तरह की हुई। ये किस पर डिपेंड करे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका मान 0 हो रहा है तो क्या बोलेंगे कि इसके दो मूल हैं, बराबर दो मूल होंगे। अगर इसका मान क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो बोल देंगे इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर इसका मान धनात्मक आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो बोल देंगे दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। और अस्तित्व कौन से में नहीं होता, जिसमें क्या होता है, ये निगेटिव आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसका अस्तित्व होता ही नहीं है, बाकी दोनों में अस्तित्व होते हैं। क्लियर बात। अगर आपने इतना समझ लिया तो अब आप प्रश्नावली पे आ सकते हो और प्रश्नावली के प्रश्न को आप देख सकते हो। प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनको ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कि इसकी प्रकृति क्या है, और अगर उसका अस्तित्व है तो उसको आपको हल भी करना है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। अब फर्स्ट का मैं पहला इधर नोट कर लेता हूं। ये आपका दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यानी कि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। और उसके लिए हमें a b c चाहिए, तो वो कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे आपको पता है इसकी तुलना किससे की जाएगी, सामान्य रूप से, या इसका मानक रूप जो होता है द्विघात समीकरण का। तो यहाँ पे आपको a मिल जाएगा 2, b मिल जाएगा -3 और c मिल जाएगा 5। अब भैया किसी को अगर ये दिक्कत है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है, तो अभी आपने क्या देखा इसके पहले वीडियो में, यहाँ पे मैंने बताया, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसकी तुलना आप इसके साथ करोगे तो a की जगह पे 2 मिल जाएगा, b की जगह पे -3, c की जगह पे 5 मिल जाएगा। समझ गए बात को। और उसके बाद फिर हमें निकालना होता है विविक्त कर, यानी कि d का मान, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हम b की जगह पे -3 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि वर्ग 4 गुना 2 गुना 3, c की जगह पे 3 है। ठीक है, और फिर इसको हल करेंगे तो ये तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। और इसको जब हल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 40 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 31, वो भी कितना, माइनस का, यानी कि d का मान क्या आया, माइनस में आया है। और ऐसी अगर स्थिति होती है तो इसमें क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या बोली जाती है कि इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो अस्तित्व ही नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, और जब अस्तित्व ही नहीं है तो हम आगे हमें कुछ हल ही नहीं करना है। ठीक है, बस इतना सा करना था। फर्स्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन है, वो दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें भी हमें वही चीज़ करनी है। तो यहाँ a बराबर तो 3 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 4 रूट 3 हो जाएगा, c बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, d निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर, और यहाँ पे b की जगह पे माइनस का 4 रूट 3 का होल वर्ग -4, a की जगह पे 3, c की जगह पे 4।
और फिर इसको हल करेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तियाँ 48 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस में है, पूरा माइनस में ही आने वाला है। ठीक है, 4 तियाँ 12, ठीक है, और 12 चौका 12 चौक 48, तो ये भी 48, ये भी 48, और ये इससे कैंसिल होके 0 हो जाएगा। और जब भी 0 हो जाता है उस कंडीशन में क्या बोला जाता है कि इसके 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, यानी कि इसका अस्तित्व है। अब उसको निकालना भी है, तो आपको पता है कि x का मान कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन में 2a, माइनस b की जगह पे क्या रखेंगे, ये। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस पहले से ही है, एक माइनस अंदर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या होगा, b² - 4ac, और b² - 4ac हमने निकाला, वो क्या आया, 0 आया, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, अपॉन में 2a यानी कि 2 × 3। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4√3 हो जाएगा, ये तो 0 ही है, और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, कुछ कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 2√3/3, ये आपका आ जाएगा x का मान। और यहाँ से आपको पता है कि 2 बराबर मूल होंगे, यानी कि x के 2 मान होंगे, यही 2√3/3, 2√3/3। पहले का तीसरा देखो, इसमें दिया गया है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका a क्या है, 2 है, b क्या है, -6 है, c क्या है, 3 है। क्लियर बात यहाँ तक। और इसमें भी आपको वही विविक्त कर ही निकालना है, d निकालेंगे तो d बराबर होता है b² - 4ac, और b² यानी कि -6 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 3, और इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस का माइनस का 4 दूनी 8, और 8 का 8 16 और 3 24। ठीक है, 24 हो जाएगा, और 36 में से 24 जाएगा, यानी कि 12 आएगा, जो कि क्या आया, पॉजिटिव आया, धनात्मक है। तो धनात्मक होता है तो क्या होते हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इस स्थिति में क्या होंगे, 2 भिन्न, यानी कि 2 अलग अलग x के मान आएंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अब वो वास्तविक मूल आपको निकालने भी हैं, तो निकाल भी लेते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो -b यानी कि माइनस पहले से ही है, -6 प्लस माइनस √ के अंदर b² - 4ac, और b² - 4ac का मान हमने निकाला है 12, तो डायरेक्ट यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, अपॉन में 2a, a की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 है √ के अंदर। ठीक है, 12 क्या है, √ के अंदर है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 2√3। ठीक है, लिख सकते हो ना आप, तो आपको पता ही है क्या क्यों कैसे लिख दिया, और नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, और इसको एक यहाँ पे कट भी कर सकते हो चाहो तो, इस दोनों में से क्या है, 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लो, और यहाँ से 2 एक कट जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, कर दें, चलो कर देते हैं। यहाँ से देखो, इस पूरे में से 2 बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस, यहाँ से भी 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ √3 बचेगा। ठीक है, और ये नीचे क्या है, 4 है, तो 2 दूना 4, यानी कि क्या बचा, 3 प्लस माइनस √ अपॉन में 2, ये आपका x का मान आया। अब बोलोगे भैया यहाँ पे आप तो करे थे 2 मान आएगा, तो भाई एक बार प्लस में रखो, एक बार माइनस में रखो, 2 अलग अलग मान हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस लगाए ना, तो एक बार प्लस में रखोगे 3 प्लस √3/2, एक बार 3 माइनस √3/2, तो x के 2 मान हो जाएंगे।
दूसरा प्रश्न है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि जिसके दो बराबर मूल हों। तो दो आपके दिए गए हैं यहाँ पे समीकरण, और उसमें कह रहा है कि k के आपको ऐसे मान बताने हैं जिससे इस पूरे समीकरण के दो बराबर मूल निकल सके। ठीक है, दूसरे का फर्स्ट मैं नोट करता हूँ। यहाँ पे दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये कह रहा है कि k का ऐसा मान रख दीजिए कि इस पूरे समीकरण का दो बराबर मूल निकल सके। तो दो बराबर मूल के लिए आपको कंडीशन पता है कि विविक्तकर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तब क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे आप a b c का मान आप निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर 2 है, b बराबर k है, c बराबर 3 है। ठीक है, और आपको पता है कि दो बराबर मूल अगर आपको निकालने हैं तो d क्या होगा, b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तब क्या होंगे, दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, दो बराबर मूल होंगे। तो यहाँ पे b की जगह पे आप क्या रख सकते हो, k रख सकते हो, यानी कि k² माइनस 4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 3 बराबर 0 रखोगे। ये हो जाएगा k², और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 16, 8 त्रिक 24 बराबर 0। यहाँ से k² बराबर 24 हो जाएगा। k इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 24, ऊपर से प्लस माइनस का। ठीक है, और जब 24 का हम अंडर रूट निकालेंगे तो k का मान आ जाएगा प्लस माइनस में 2√6, 2 दूना 4 और 4 छंग 24। ठीक है, तो अंडर रूट में 6 रह जाएगा और इधर 2 बाहर आ जाएगा। तो ये आपका k का मान हो जाएगा। k आप चाहे प्लस में रखो और चाहे माइनस में रखो, माइनस में 2√3, 2√6 या माइनस प्लस में 2√6। उस कंडीशन, दोनों कंडीशन में क्या होंगे, x के दो बराबर मूल आएंगे। तो आपको यही बताना था, हमने यही निकाल दिया। दूसरे का सेकंड वाला है, ये दिया गया है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। करना वही चीज़ इसमें भी है। तो ये तो सबसे पहले उस रूप में लाओ इसको, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा kx² और माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ये आप द्विघातीय रूप में आ चुका है। यहाँ से आपको यहाँ a बराबर k मिल जाएगा, b बराबर माइनस 2k मिल जाएगा और c बराबर 6 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर हम b² माइनस 4ac को 0 के बराबर रखते हैं। क्यों रखेंगे, क्यों रखेंगे, मूल बराबर होने चाहिए, दोनों मूल बराबर, अरे मूल तो लिखा ही नहीं ना दोनों मूल बराबर होंगे, उस कंडीशन के लिए ये लिखा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों मूल बराबर होने के लिए ये होना जरूरी है। और यहाँ पे b² माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि k और c की जगह पे 6 बराबर में 0। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4k² और यहाँ पे ये माइनस का 6 चौक 24k बराबर 0। यहाँ से आप k बाहर ले सकते हो, इन दोनों में से k बाहर लोगे तो यहाँ पे 4k माइनस 24 बराबर 0 बचेगा। इस k को उधर भेजो, डिवाइड होके 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 4k माइनस 24 बराबर 0। और यहाँ से आपका 4k बराबर हो जाएगा 24 और k बराबर हो जाएगा 24/4, यानी कि 4 पंचे 20, 4 छंग 24, यानी कि k का मान क्या आएगा 6। अगर k की जगह पे आप 6 रखोगे तो ये द्विघात समीकरण में के दो मूल बराबर दो मूल निकलेंगे। और यहीं पे कुछ बच्चों ने, जैसे यहाँ पे मैंने k निकाला था, तो इस k को भी आप 0 के बराबर रख सकते हो। तो यदि k बराबर आप 0 रखते हो तब इस चीज़ में रख के देखो, k बराबर 0 रखोगे यानी कि ये पद पूरा 0, ये पद पूरा 0। जब x² ही नहीं रह जाएगा तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा, यानी कि 6 आएगा। तब क्या आप बोल सकते हो कि k का मान 0 रखने पर इसका मूल क्या होगा, 2 होगा। k का मान 0 रखेंगे तो द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा, वही खत्म हो जाएगा। तो यानी कि सिर्फ इसका k का मान 6 मान्य होगा। ठीक है, यहाँ से आप रख सकते हो k बराबर,
जैसे मैंने इस इतने को 0 के बराबर रखा, यहाँ से k बराबर भी 0 रखेंगे तो एक k का मान 0 भी आएगा, तो ये मान्य नहीं होगा क्योंकि इसका मान रखते ही द्विघात समीकरण ही नहीं रह जाएगा, तो फिर कहाँ से मान आने की बात है। तीसरा प्रश्न है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये भी कह रहा है कि सबसे पहले आप द्विघात समीकरण बनाइए और उसको बताइए क्या ये संभव है। संभव क्या वो कब होगा, मतलब उसका अस्तित्व जब होगा, समझ रहे हो ना। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, अगर उसका मान 0 आए या फिर धनात्मक आए तो संभव होगा, नहीं आएगा तो बोल देंगे नहीं, संभव ही नहीं होगा। अब इन्होंने जो कंडीशन दी गई है, जो स्थितियां दी गई है, उसके आधार पर आपको सबसे पहले बात द्विघात समीकरण बनानी है। तो हम मान लेंगे क्षेत्र की चौड़ाई x, ठीक है, ये आपका तीसरा है और उसमें मान लेंगे कि क्षेत्र की चौड़ाई x है, माना क्षेत्र क्या बगिया ही मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बगिया की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है, x मीटर है, तो क्या हो जाएगी लंबाई, क्या हो जाएगी, वो बोला है कि चौड़ाई का दुगना है, तो लंबाई हो जाएगी आपकी 2x, ठीक है, मीटर में, क्लियर बात। और क्षेत्रफल दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि x और 2x का गुना हो जाएगा बराबर 800। और जब इसको हम गुना करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आएगा और 800 को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा द्विघात समीकरण। इसको चलो 1 मान लेते हैं, ठीक है। भैया बोलेंगे कुछ बच्चे, भैया इसमें bx तो है ही नहीं, x तो है ही नहीं। अरे तो मान लो भाई b क्या है, 0 है, इसको उस रूप में भी बना लेते हैं। ये हो गया प्लस b की जगह पे 0x माइनस 800 बराबर, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे a b c निकल जाएगा, हाँ जी बिल्कुल, a 2 है, b 0 है, c माइनस 800 है। यहाँ पे d निकालेंगे, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो यहाँ पे b स्क्वायर की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ ये तो 0 ही हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, नहीं सॉरी 8 दूनी 16 और 16 चौक 32 दूना 64, ठीक है। तो ये आपका मान आ गया, ऊपर से क्या है धनात्मक में है, तो इस स्थिति में क्या होता है 6400 आया, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा, मैं इधर लिख देता हूँ, ये आएगा आपका 6400। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब कोई धनात्मक संख्या है किसकी, इस d की, विविक्तकर की, तब क्या बोलते हैं, इसके 2 भिन्न मान होंगे, ठीक है, इसके 2 भिन्न मान होंगे। तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें बस अब इसकी ज़रूरत है, इस समीकरण की, क्योंकि इसके ऊपर हमें हल करके निकालना है। और ये तो हमने सिद्ध ही हो गया कि ये इसके 2 मान हैं, यानी कि संभव है, क्योंकि ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल हो यदि है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल ये है, यदि है मतलब संभव है, तो ये इसके 2 मान होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, इस चीज़ को अलग है, ठीक है, 2 भिन्न मूल, वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। अब x स्क्वायर x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a ये रखेंगे। और इसमें आपको पता है ABC सब कुछ पता है, यहाँ पे नीचे लिख ही रखा है। तो माइनस b यानी कि 0 का कुछ भी करो, माइनस करो प्लस करो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, ये आपने निकाला ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 6400 अपॉन में 2a की जगह पे 2 है, यानी कि 2, नीचे का पूरा मिटा दूँ
तो यानी कि ऊपर आपका हो गया 6400/4। और जब 6400 का आप वर्गमूल निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 80 का होता है। 8 अठाई 64, ठीक है, 80 का होता है। और नीचे 4 हो जाएगा, इसको कट करेंगे, 4 दूना 8 यानी कि 20। और ये वर्गमूल था यानी कि प्लस माइनस में आंसर आएगा, यानी कि ये आपको प्लस माइनस में 20 मिला। तो लंबाई है, लंबाई को तो प्लस में ही लेंगे, ठीक है। लंबाई है, चौड़ाई लंबाई है भाई, इसको एक चौड़ाई क्या था, x माना था, तो ये क्या होगा, प्लस में ही होगा। -20 संभव नहीं है क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। ये चीज़ आप लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट आप +20 लिखो, बस आपको पता होना चाहिए। अतः बगिया की चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर, और चौड़ाई की दुगुना है लंबाई, तो लंबाई हो जाएगी 2 गुना 20 यानी कि 40 मीटर, ठीक है। तो ये आपका उत्तर होगा इसका फाइनल। चौथा प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है। इसमें भी संभव लगा दिया कि सबसे पहले आपको इसका वर्गमूल की प्रकृति को देखना है, क्या वो संभव है कि नहीं। संभव है, यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब नीचे प्रश्न दिया गया है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर वहाँ पे चेक करेंगे इसका विविक्त कर कि क्या ये संभव है कि नहीं संभव, यानी कि अस्तित्व है कि नहीं। और अस्तित्व किस किस स्थिति में होता है, जब इसका मान 0 हो या धनात्मक हो, ऋणात्मक वाले में नहीं होता है। तो चलो इसको कैसे करेंगे। 4th में माना दोनों मित्रों की आयु x और y है, ठीक है, इसको हमने मान लिया। और दोनों मित्रों की आयु का योग क्या है, 20 के बराबर है, क्योंकि दोनों का अगर योग किया जाता है 20 हो जाता है। यहाँ से अगर आप y निकालना चाहो तो ये 20 माइनस x ये आपका एक बन जाएगा। इसको आप पहला समीकरण लिख लीजिए, क्योंकि हम इसका भी यूज करेंगे जो 4 वर्ष पूर्व वाला है उस कंडीशन में। तो 4 वर्ष पूर्व इसमें बोला गया है, 4 वर्ष पूर्व यानी कि इसकी आयु भी 4 साल कम हो जाएगी और इसकी आयु भी 4 साल कम हो जाएगी। और 4 वर्ष पूर्व क्या है, इन दोनों की आयु का गुणा क्या है, 48 है, यानी कि x बराबर -4 हो जाएगा और ये y -4 हो जाएगा और दोनों का गुणा क्या है, 48 है, ठीक है। ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। और इसको यहाँ पे आप y का मान यूज कर सकते हैं, ये वाला, क्योंकि अभी 2 क्या होंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। तो उसमें आपने पढ़ा था विस्थापन विधि, ठीक है। तो इसमें हम y का मान, ये वाला मान यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा x -4, y की जगह पे हो जाएगा 20 माइनस x, ठीक है, माइनस का 4 बराबर 48। और x -4 ये हो जाएगा 16 माइनस x बराबर 48। और ये हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 16, फिर x से गुना करेंगे x², फिर इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और फिर इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस का, और 48 इधर आ जाएगा माइनस का बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। आया ही नहीं, मिट गया। चलो इधर लिखता हूँ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 16x² माइनस x² माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48। इधर भी मिट जा रहा है अरे मैं इधर ही मिटा देता हूँ, हाँ इधर ही रख देते हैं इसको। तो ये आपका जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आया है, शायद आपको नहीं दिख रहा, मैं इधर लिख रहा हूँ 16x माइनस x² माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 बराबर 0, ये आया है, ठीक है।
अब इसको हमें सिंप्लीफाई करनी है, तो x वाला सबसे पहले लिखा जाता है पद, तो इसको बाहर रख दिया, और ये 16 है और ये 4 है, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये माइनस का 64, ये माइनस का 48 है, तो ये माइनस का दोनों जुड़ के 112 हो जाएगा, बराबर में 0 बन जाएगा। तो ये आपका बन गया अब द्विघात समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से हमें चेक करना होगा इसका अस्तित्व है या नहीं, ये संभव है कि नहीं। यहाँ पे a बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। एक चीज़ यहाँ पे ये कर सकते हो, माइनस अगर पूरे में से कॉमन ले लो तो इसका सिंबल बदल जाएगा, यानी कि ये फिर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, x वाला मान धनात्मक आ जाएगा, तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 20 आ जाएगा, c बराबर 112 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर वही विविक्तकर लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्तकर में b स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, c की जगह पे क्या है 112, और इसको हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा 400 माइनस 448 हो जाएगा, और जब इसको हल करेंगे तो ये आपका मिलेगा माइनस का 48, जो कि क्या है 0 से छोटा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि इसका कोई भी मूल नहीं होता था, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है संभव है तो ऐसे दोस्तों की आयु संभव नहीं है, ऐसे दो मित्रों की आयु संभव नहीं है। संभव नहीं है, समझ गए क्वेश्चन को? ये संभव ही नहीं है तो क्या हम आगे करें? जब यहाँ पे हमें पता चल गया ऋणात्मक आ गया, यानी कि x का ऐसा कोई मान होगा ही नहीं जो वास्तविक संख्या आए, तो हम कैसे बताएंगे उनकी आयु? ठीक है, काल्पनिक संख्याएं आएंगी, काल्पनिक संख्याओं में आयु नहीं बताई जा सकती भाई। 5वां प्रश्न है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, पार्क। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5th वाला है, मान लेंगे, माना पार्क की लंबाई x, ठीक है, और चौड़ाई y। इसका परिमाप दिया गया है। परिमाप क्या होता है, उसके चारों तरफ चलना। हम इसको आयत अभी मान के चलते हैं कि पार्क जो है आयत के रूप में है, तो परिमाप बराबर दिया गया है 80, और आयत का फॉर्मूला आपको पता है 2 × L + B होता है। ठीक है, ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई क्या है, x और y, यानी कि 2x + y बराबर 80 हो जाएगा। और यहाँ से आप 2x - 2y बराबर 80 कर सकते हो, या फिर ये ना करके डायरेक्ट हम 2 को उधर भेज देते हैं, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो x + y बराबर 40 हो जाएगा, 2 उधर जाके भाग हो गया ना, और यहाँ से y बराबर निकाल लो आप, तो यहाँ से 40 - x, इस चीज़ को भी नोट करके रखना। और दूसरी कंडीशन दी गई है कि इसका क्षेत्रफल, दूसरी बात दी गई है, क्षेत्रफल क्या है, 400 मीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो x और y हमने माना है, ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो यहाँ पे y की जगह पे ये पूरा मान रख दो, इससे आपका एक समीकरण बन जाएगा 40 - x बराबर 400, और ये हो जाएगा 40x - x² बराबर 400। ठीक है, अब इसको भी इधर ला लो। ठीक है, तो ये माइनस का x² प्लस का 40x
माइनस का 400 बराबर 0। माइनस इधर से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सबसे पहले देखेंगे कि संभव है नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे a आपको मिल जाएगा 1, b मिल जाएगा आपको माइनस का 40, c मिल जाएगा 400 और d बराबर क्या होता है, विविक्तकर बराबर AC। b की जगह पे आप रखोगे माइनस 40 का वर्ग माइनस 4AC। ठीक है, ये 4 चौक 16 माइनस और ये भी 4 चौक 16 ही होगा, यानी कि ये क्या हो गया, विविक्तकर आपका 0 आ गया। और जब 0 आता है तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, दो बराबर वास्तविक, अरे कट जाता है, वास्तविक मूल होंगे, ये आप समझ लेना, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अब दो बराबर वास्तविक मूल हैं तो उनको निकालते हैं, इस पार निकाल लेते हैं, इस पार निकालते हैं, दो वास्तविक बराबर मूल हैं और आपका ये है आपका समीकरण। तो आपको पता है कि x का मान कैसे निकाला जाता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2a। माइनस बी यानी कि माइनस 40 के बाहर भी माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC अभी निकाला, ये क्या आया है 0 आया है अपॉन में 2a, a की जगह पे 1 है, यानी कि ये हो जाएगा 40 और प्लस माइनस 0, 0 का मतलब अंडर रूट में 0 है, वो 0 ही हो जाएगा अपॉन में 2, यानी कि 20, यानी कि x का मान क्या आया 20 आया है। और दो होंगे, आपको पहले से पता है वास्तविक मूल दो होंगे, तो x का एक मान 20 होगा, दूसरा भी 20 ही होगा। अब हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई x और y माना था, तो x तो हमें 20 मिल गया, y कैसे मिलेगा, और मैंने वो चीज़ यहाँ पे मिटा दी। दूसरा समीकरण जो था या फिर पहला समीकरण जो बनाया था वो क्या था, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब 1 में रखेंगे तो हमें y का भी मान निकल जाएगा। वहाँ पे y था 40 माइनस x, है ना, तो 40 में से 20 घटा दो, x का मान 20 है तो ये भी 20 ही आ जाएगा, यानी कि x और y दोनों क्या आए 20 ही आए हैं। ठीक है, x भी 20 आया और y भी 20 आया। ठीक है, तो यानी कि ये आपका जो पार्क बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा स्क्वायर के रूप में होगा, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होगी। तो लास्ट में इसमें लिखना, उसने पूछा था हाँ या ना, तो हाँ ऐसे पार्क बनाना संभव है यदि लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20 हो। ठीक है, और इस तरीके से आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।